छत्तीसगढ़ में अगर सबसे लंबे धरने का अगर किसी को तमगा जाएगा तो वो डीएड के तमाम अभ्यर्थी होंगे, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि बीएड के अभ्यर्थी बीते समय में अपने मांगों को लेकर के लंबे अरसे तक धरने पर बैठे रहे, फिर उनकी मांगों को पूरा किया गया, तो वहीं आज डीएड के अभ्यर्थी भी उसी तर्ज पर करीब करीब 2 महीनों से ऊपर हो गया वो धरने पर बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के। और इस बीच वो तमाम तरीके के हथकंडे अपना चुके, कभी अपने आप को आग में सौंप दिए, कभी शिक्षा मंत्री के घर का बंगले का घेराव करे तो कभी मंत्रालय का घेराव करे, लेकिन हाथ अभी तक कुछ नहीं लगा है। आलम यह है कि तमाम जो डीएड के अभ्यर्थी हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं। ये पूरी तस्वीर आप देखिए किस तरीके से तमाम जो डीएड के अभ्यर्थी हैं पढ़े लिखे हैं और सभी के सभी आज जो है धरने पर बैठे हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर के बैठे हुए हैं। क्या कुछ मामला है हम सीधे उनसे ही जानेंगे। भैया, सबसे पहले तो होली की बधाई आपको दूंगा और यह भी जानना चाहूँगा कि होली का त्यौहार अभी 2 दिन पहले बीता, आप यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, करीब 60 से 70 दिन 72 दिन हो चुके हैं। किस तरीके से यहाँ आपने होली मनाई? देखिए सर, हमारी होली उसी दिन मनेगी जिस दिन हमारी नियुक्ति होगी। हम लोग तो यहाँ होली पूरा छोड़ छाड़ के अपने घर परिवार को छोड़ के यहाँ पर अपनी सिर्फ नियुक्ति के लिए ही बैठे हुए हैं। जब तक जिस दिन हमारी नियुक्ति होगी उसी दिन हम रंग गुलाल उड़ाएंगे और नेता मंत्री के बंगले जाके उसके माथों पे तिलक लगा के उसको पैर छू के प्रणाम करेंगे। इसलिए मंत्री जी से निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा करें जो जायज़ मांग है, और जल्द से जल्द हमें नियुक्ति दें। अच्छा, अभी आप लोगों की संख्या यहाँ पर हालांकि ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि कई हथकंडे आप लोगों ने अपना लिया, मंत्री बंगले का घेराव कर लिया, विधानसभा में आपने जाने की कोशिश की तो आपको जेल भेज दिया गया। क्या आपको अभी भी उम्मीद है कि सरकार आपकी सुनेगी? अब सुशासन के सरकार से तो उम्मीद बहुत है, क्योंकि सुशासन के सरकार को हम ही नहीं सत्ता पे बैठाया ताकि युवाओं का भविष्य संवार सकें। अब सरकार से यही कहना चाहते हैं कि इन युवाओं की मांगों पर जल्द से जल्द विचार करें। बिल्कुल, ये तमाम अभ्यर्थी हैं जिनके आँखें आज नम हैं, लेकिन सरकार के प्रति इनका जो विश्वास है वह डगमगाया नहीं है। सुशासन के शायद सरकार पर इनको पूरा भरोसा है। कुछ और लोग भी हैं, कुछ और साथी भी हैं डीएड के, सीधे उनसे बात करेंगे। भैया, आत्मदाह की कोशिश हो चुकी, घर का घेराव हो चुका, सारे हथकंडे अपने आप लोगों ने अपना लिया, क्या लगता है आगे किस तरीके की लड़ाई होगी? अगर सर हमारे अभी तो साथी कम है सर, क्योंकि प्रशासन की वजह से कि पुलिस प्रशासन की दिक्कत हो रही है करके शासन प्रशासन द्वारा बोला गया है कि आप लोग 10-15 की संख्या में या 20 की संख्या में यहाँ बैठ सकते हैं करके। तो हमारे साथी जो है कल से आना स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही आएंगे हम आगे की रणनीति बनाते हुए और उग्र प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे। हमारा यही मांग है सर कि जल्द से जल्द हमको 2300 पदों पर नियुक्ति दे, नहीं तो फिर हमारी जो प्रदर्शन है और अलग अलग प्रकार से होगी और वो उग्र होगी। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब तरफ से आदेश आ गया, लेकिन उसके बावजूद जो है सरकार उनके आदेशों की अवहेलना कर रही है। आपको नियुक्ति अभी तक नहीं मिली, वर्तमान में भी नहीं मिली, फिर भी क्या भरोसा है सरकार के प्रति? जी सर, सरकार के प्रति इसलिए भरोसा है क्योंकि बोला जाता है कि विष्णुदेव का सुशासन है करके। तो हम एक शिक्षक हैं और शिक्षक के रूप में काम करना चाहते हैं, तो शिक्षक का यही कर्तव्य रहता है सर कि धैर्य रखिए। इसलिए हम धैर्य रखे हुए हैं और हम चाहते हैं कि हमारी धैर्य है वो और ज़्यादा दिन तक ना चले और हमें जल्द से जल्द नियुक्ति मिले। और हमें शासन पर पूर्ण विश्वास है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए हमें जल्द से जल्द नियुक्ति प्रदान करेंगे। बिल्कुल, एक शिक्षक जो समाज को सही राह दिखाता है, बच्चों में शिक्षा की नींव गढ़ता है, आज वही शिक्षक जो है अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए यहाँ लंबे अंतराल से धरने पर बैठा हुआ है। और कुछ और लोग भी हैं, कुछ और साथी भी हैं, उनसे भी सीधा बात करेंगे। क्या लगता है भैया, क्यों सरकार आपको नियुक्ति नहीं दे रही? जो सरकार बीजेपी की सरकार ढोंग करती है अपने सुशासन को लेकर के, कोई विभाग के अधिकारी की बात करें चाहे कर्मचारी की बात करें, तो अभी भी हमको उम्मीद है शायद सरकार पर जरूर वो अपने सुशासन का परिचय देगी। लेकिन मंत्री जी तो परिचय नहीं दे रहे सुशासन का। शिक्षा मंत्री जो हैं वो बार बार दरकिनार कर रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं?
जी, मंत्री जी जिस हिसाब से मीडिया में बाइट देते हैं कि आप लोग की भर्ती जो है 4 साल हो गया है कि हमें जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहिए छत्तीसगढ़ में करके, लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए ये बहुत ही शर्म की बात होनी चाहिए कि पूरा भारत जैसे देश में छत्तीसगढ़ जो है आबकारी विभाग में जो है फर्स्ट नंबर है और शिक्षा विभाग में नीचे से तीसरा नंबर है। तो इसको लेकर के छत्तीसगढ़ शासन प्रशासन को और जो जिम्मेदार अधिकारी बैठे हैं उनको समझना चाहिए कि शिक्षा विभाग को सुदृढ़ करना है, तो उसके लिए छत्तीसगढ़ में जो है शिक्षकों की भर्ती लगातार करनी चाहिए और जो लंबित प्रक्रिया है उसको जल्दी से जल्दी उनका निपटारा करना चाहिए। काहे कि कोई भी विभाग में जब तक कि पुरानी भर्ती क्लियर नहीं हो पाएगी, जो रिक्त पद है वो पूरी तरह से नहीं भरेंगे, तब तक कि नई भर्ती जो है वो नहीं निकल पाएगी। और अभी जो हमारे शिक्षा मंत्री जी द्वारा बोला गया है कि आगामी समय में हम लोग छत्तीसगढ़ में 5000 शिक्षकों की भर्ती करेंगे करके, अभी मैं बता देना चाहता हूँ सर, 10,544 स्कूल को जो है छत्तीसगढ़ में युक्तिकरण के नाम पर बंद किया गया है। और जैसे कि इन्होंने बोला था कि जैसे ही हमारी सरकार बैठेगी, विधानसभा भवन में इन्होंने कहा था कि 33,000 शिक्षकों की भर्ती निकालेंगे करके, तो 33,000 का जुमलाबाजी करके ये बीजेपी की सरकार अभी 5,000 का जो लॉलीपॉप है वो युवाओं को पकड़ा रही है। तो उनको मैं एक बार उनके संज्ञान में दोबारा लाना चाहता हूँ कि अभी भी 2023 की लंबित प्रक्रिया है जिसमें 2300 से अधिक पद जो है खाली है। पहले उन पदों को आप शेष रिक्त पदों को भरिए, उसके बाद आप नया भर्ती के लिए जो लॉलीपॉप है वो युवाओं को पकड़ाना चाहिए। अच्छा, आप लॉलीपॉप की बात कर रहे हैं, वो तो बात का मैटर है। ये किस चीज़ की सूची आप लेकर के बैठे हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बताइएगा। छत्तीसगढ़ में सर 2023 में सहायक शिक्षकों की भर्ती हुई थी, जिसमें 6285 पद आया था सहायक शिक्षकों के लिए। उसमें बीएड को जो है सहायक शिक्षक के पद के लिए चयनित कर दिया गया था। फिर हम लोगों ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज किया। फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बीएड को जो है सहायक शिक्षक के पद से 2600 बीएड अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया था। और सुप्रीम कोर्ट का सीधा एक ही लाइन में आदेश आया था कि जितना आप बीएड को बाहर किए हैं उतना योग्य डीएड अभ्यर्थियों को मेरिट सूची से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके उनको स्कूल अलॉटमेंट कर दीजिए बीएड अभ्यर्थियों को जगह में करके। लेकिन ये सरकार की लापरवाही या फिर जो अधिकारी बैठे हैं शिक्षा विभाग में, सचिव बैठे हैं, उनकी लापरवाही आप देख लीजिए। डायरेक्ट मेरिट लिस्ट में बिना कोई दस्तावेज सत्यापन के, बिना डॉक्यूमेंट परीक्षण के डायरेक्ट उनको मेरिट लिस्ट से उठा करके स्कूल अलॉटमेंट कर दिया था। 2600 अभ्यर्थियों को स्कूल अलॉटमेंट कर दिया था। तो उसका नतीजा ये देखिए कि उसमें से 50% से कम लोग ऐसे अभ्यर्थी थे जो योग्य थे, जो पात्र थे। कहने का मतलब है कि वो टीटी जैसे एग्जाम में क्वालिफाई थे, डिप्लोमा कोर्स रखे थे और पात्रता मतलब पूरी तरह से पूर्ण करते थे। और 50% से ऐसे अभ्यर्थी थे, ज़्यादा अभ्यर्थी ऐसे थे जो जिनके पास मतलब जो ओवर एज हो गए थे, कोई अंडर एज था, किसी के पास डिप्लोमा जैसे डीएड का कोर्स नहीं था, तो ऐसे अभ्यर्थी जो अपात्र हो गए। तो सरकार को चाहिए कि आप एक पद के लिए 2 अभ्यर्थियों को बुलाइए या फिर आप पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कीजिए, उनके बाद पात्र अभ्यर्थियों को जो है स्कूल अलॉटमेंट कीजिए। लेकिन सरकार की ये नाकामयाबी ही है, बोल सकते हैं अधिकारियों की, जिनका भुगतना जो है हम डीएड के अभ्यर्थी भुगत रहे हैं अभी तक के। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। होली का जो समय था 2 दिन पहले पूरा प्रदेश ही नहीं पूरे देश में होली मनाया गया, बड़े धूमधाम से मनाया गया। लेकिन रंगों की बात की जाए तो आपके किसी भी शरीर के किसी भी अंग पर रंग नहीं दिख रहे हैं। कारण होली से क्या दुश्मनी? दुश्मनी हम लोग का न होली से है, न त्योहार से है, न खाना पीना से है, न भोजन पानी से है। बस हमें अपना अधिकार चाहिए और हम अपने हक की लड़ाई के लिए, अधिकार की लड़ाई के लिए, न्यायिक अधिकार के लिए यहाँ पर तूता धरना स्थल में आप 73 दिन से अपने घर परिवार से दूर बैठे हुए हैं। पूरा प्रदेश जहाँ नया साल मना रहा है, हम वहाँ अपने घर परिवार से दूर है। तूता के घर परिवार की याद नहीं आती है? याद आती है ना, घर वाले फ़ोन लगाते हैं कि बेटा आजा करके। और एक हिसाब से वो लोग मोटिवेट भी करते हैं कि अगर अपने अधिकार के लिए आप लोग अगर पीछे हट जाओगे तो कायरता दिखा के अगर पीठ पीछे हट जाओगे तो लानत रहेगा आप पर कि आप पढ़े लिखे होकर के अपने हक की लड़ाई